यह सर्ग राजा और मंत्री की धैर्यशीलता और विवेकपूर्ण संवाद की परीक्षा का उत्कृष्ट उदाहरण है। राक्षसी करकटी राजा और मंत्री के धैर्य को भंग करने के लिए भीषण गर्जना करती है। उसने गहन प्रश्न किया जिसमें उसने उनके अस्तित्व और बुद्धिमत्ता को चुनौती दी। राजा ने निडर होकर उसे संबोधित किया और कहा कि वह अपनी आकृति और उद्देश्य स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि क्रोध और धमकियों का सहारा लेने की बजाय वह अपनी इच्छा बताए, क्योंकि ऐसे व्यवहार से किसी का भला नहीं होता। राजा और मंत्री ने राक्षसी का भयंकर रूप देखा। उसकी विशाल काया, गर्जना और भयावहता प्रलय काल के दृश्य की तरह थी। मंत्री ने शांति का मार्ग अपनाया और करकटी से कहा कि क्षुद्र कार्य के लिए इतना क्रोध उचित नहीं है। उन्होंने उसे शांतिपूर्वक अपनी इच्छा व्यक्त करने को कहा। करकटी ने राजा और मंत्री के धैर्य और ज्ञान की प्रशंसा की। उसने सोचा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने उनसे आध्यात्म ज्ञान और उनके अस्तित्व के बारे में गहन प्रश्न पूछे। करकटी ने राजा और मंत्री को सिखाया कि आत्मज्ञान ही, अध्यात्म ज्ञान ही श्रेष्ठ गुण है और यह राजा व मंत्री के लिए आवश्यक है। उसने बताया कि प्रजा का कल्याण तभी संभव है जब राजा और मंत्री विवेकशील और धर्मनिष्ठ हो। करकटी ने चेतावनी दी कि यदि राजा और मंत्री अध्यात्म ज्ञान से अनभिज्ञ होंगे तो वह उन्हें खा जाएगी। उसने अपने प्रश्नों का समाधान मांगते हुए कहा कि उनके उत्तर ही उन्हें मुक्त कर सकते हैं। इस सर्ग में राजा और मंत्री ने अपने धैर्य और विवेक से करकटी के आक्रामक व्यवहार को शांत किया। यह सर्ग सिखाता है कि अध्यात्म और सत्य का ज्ञान ही जीवन में स्थिरता और नेतृत्व की आधारशिला है। क्रोध और आक्रामकता के स्थान पर शांति और संवाद अधिक प्रभावी होते हैं। यह सर्ग दर्शाता है कि ज्ञान, शांति और धैर्य ही जीवन के कठिन संघर्षों में विजय दिलाने वाले गुण होते हैं। इस सर्ग में महर्षि वशिष्ठ श्री राम को करकटी राक्षसी और राजा के बीच हुए संवाद का वर्णन करते हैं। यह सर्ग आत्मज्ञान, धैर्य, विवेक और अहंकार त्याग की शिक्षा पर आधारित है। करकटी राक्षसी अपने विकराल रूप और भीषण ध्वनि से राजा और उनके मंत्री को डराने का प्रयास करती है। इसके बावजूद राजा और मंत्री निर्भीक रहते हैं और संवाद के माध्यम से करकटी को आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। करकटी अपने भयावह रूप से प्रकट होती है, जिसकी विशालता और विकरालता का वर्णन किया गया है। उसकी उपस्थिति रात्रि के अहंकार और प्रलय काल के दृश्य को प्रतिबिंबित करती है। वह अपनी भीषण गर्जना और हुंकार से राजा को डराने का प्रयास करती है। राजा और मंत्री उसके रूप और गर्जना से अप्रभावित रहते हैं। वे शांति और साहस पूर्वक उसका सामना करते हैं। राजा कहते हैं कि धैर्य और विवेक से युक्त मनुष्य को कोई भी भय भ्रमित नहीं कर सकता। करकटी राजा और मंत्री से पूछती है कि वे कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। वह उनके धैर्य और निर्भयता से प्रभावित होकर आत्मज्ञान और जीवन के गूढ़ सत्य पर प्रश्न करती है। मंत्री करकटी को समझाते हैं कि अनावश्यक क्रोध और हिंसा व्यर्थ है। कार्य सिद्ध के लिए शांत और विवेकपूर्ण मार्ग अपनाना चाहिए। वे आत्मज्ञान और शांति का महत्व देते हैं। राजा और मंत्री के धैर्य और विवेक से प्रभावित होकर करकटी को यह एहसास होता है कि वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। वह समझती है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति ही जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त रहते हैं। करकटी
आत्मज्ञान और सत्य की खोज में राजा और मंत्री से गूढ़ प्रश्न करती है। वह समझती है कि ज्ञानी पुरुषों से संवाद न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। संकट के समय धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। भयभीत होने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। जीवन का उद्देश्य आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है और यह भय, क्रोध और अज्ञानता को नष्ट करता है। क्रोध और हिंसा से समाधान नहीं होता। शांति और संवाद से समस्याओं का समाधान संभव है। सर्ग 78 में करकटी राक्षसी और राजा के बीच संवाद के माध्यम से आत्मज्ञान, धैर्य और शांति की शिक्षा दी गई है। यह सर्ग हमें बताता है कि सच्चे ज्ञान और विवेक से जीवन के भय और संकटों को पार किया जा सकता है। ये थे सर्ग 78 के भावार्थ और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 78 को। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 78। भीषण वाक्यों से भी भयभीत न हुए राजा का करकटी को देखना और मंत्री द्वारा समझाई गई करकटी का प्रश्न करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, तदुपरांत राक्षस कुल रूपी महावन की मंजरी रूप वह राक्षसी अंधकार में मेघ घटा के समान खूब जोर से गरजी। गरजने के बाद, मेघ गर्जन के बाद वज्र निर्घोष के समान शब्दतः अर्थात हुंकार से भीषण होने पर भी अर्थतः अनिष्ठुर यह वचन उसने कहा, अरे घोर अरण्य रूपी आकाश मार्ग में सूर्य और चंद्रमा के सदृश तथा सब भूतों के आधारभूत महामाया रूपी अंधकार पूर्ण गुफा के अंदर बैठे हुए कीटों के समान तुम कौन हो? तुम कोई मंद बुद्धि हो या महाबुद्धि हो? एक क्षण में मेरे ग्रास को प्राप्त हुए मरण योग्य तुम यहाँ आए हो। राजा ने कहा, अरे भूत, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? अपनी देह को दिखलाओ। भंवरी के गुंजन के सदृश तुम्हारी इस वाणी से कौन डर सकता है? किसी वस्तु में अभिलाषा रखने वाले लोग अपनी अभिलाषा के विषय पदार्थ पर सिंह के समान पूर्व वेग से टूटते हैं। अपने क्रोध को छोड़ो, भीषण कार्य वाली अपनी शक्ति को दिखाओ। हे सुव्रत, तुम क्या चाहते हो? कहो, मैं तुमको तुम्हारी अभिष्ट वस्तु देता हूँ। अथवा कोपपूर्ण शब्दों से या विभीषिका से क्या प्रयोजन है? या तुम ही हमसे डरते हो? तुम शीघ्र दूसरे को दिखाई देने वाले शरीर की कल्पना करने वाली शक्ति से अपनी आकृति और शब्द के साथ हमारे सामने खड़े हो। जो लोग शीघ्र कार्य नहीं कर सकते, उनका आत्मनाश के सिवा और कुछ सिद्ध नहीं होता। राजा के वैसा कहने पर राजा ने बहुत उत्तम कहा। ऐसा मन में विचार कर वह उन लोगों के प्रकाश के लिए और अधैर्य के लिए गरजी और हंसी। उसके गरजने और हंसने के बाद राजा और मंत्री ने उसे देखा। उसने अपनी भीषण ध्वनि से 10 दिशाओं को पूर्ण कर दिया था और अपने अट्टहास की 10 कांतियों के घनी भाव से अपनी आकृति को उनके सामने प्रकट कर दिया था। वह प्रलय काल के मेघ के वज्र के टकराने से घिसी हुई पर्वत स्थली के समान थी। अपने नेत्र रूपी बिजलियों और शंख की बनी हुई चूड़ी रूपी बक पंक्तियों से उसने आकाश को उज्जवल बना रखा था। अंधकार रूपी एकमात्र सागर में वह वड़वानल की प्रदीप्त ज्वालाओं की लपटों के समान थी। उनके गरज रही घनघटा के आटोप के समान विशाल कंधे थे। कटकटा रहे दांतों से उत्पन्न हुए भय से हाहाकार के साथ उसने निशाचर, चोर, व्याघ्र आदि को मार डाला था। आकाश और पृथ्वी को मानो वह काजल से धारण कर रही थी और फिर लीला से उल्लास को प्राप्त हो रही थी। उसके केस ऊपर को खड़े थे। उसका सारा अंग मोटी मोटी नसों से भरा था और उसकी बिल्ली के समान पीली पीली आंखें थी। वह ऐसी काली थी मानो अंधकार से ही उसकी रचना हुई हो। यक्ष, राक्षस और पिशाचों को भी वह मरण आदि का भय देती थी। देहरंध्र में प्रविष्ट हो रहे श्वास वायु के झंकार शब्द से वह बड़ी भयावनी लगती थी।
मूसल, उखल, उल्मुख, हल और टूटे फूटे सूप उसके शिरोभूषण थे। वह प्रलय काल में देदीप्यमान वैदूर्य पर्वत की शिखर स्थली के समान थी, जिसने अपने हाथ से विश्व के अधिपति दानव मार डाले थे। ऐसी काल रात्रि के समान वह उदित हुई थी, मानो मेघ युक्त शरत काल का आकाश रूपी महावर्ण ही देह धारण करके आया हो। मानो वह बड़े बड़े मेघों से युक्त मूर्तिमती खूब अंधेरी रात्रि थी। शरीर धारण करके पृथ्वी की पीठ के समान उठी हुई थी। वह ऐसी लगती थी मानो चंद्र एवं सूर्य के साथ युद्ध करने के लिए राहु के द्वारा धारण की गई देह हो। उसके इंद्र नीलमणि के समान अत्यंत काले, जल से भरे 2 मेघों के समान तथा उखल आदि के हारों के धारण करने वाले काले स्तन थे। वह जले हुए काठ से चिन्हित और जले हुए काठ के समान थी और उसका विशाल शरीर था, वृक्षों के तुल्य स्पंद रहित था। नसों से व्याप्त सुंदर भुजलताओं से उसका आकार और भी अधिक बढ़ गया था। उसको देखकर वे महाबलशाली राजा और मंत्री पूर्ववत बिना किसी क्षोभ के खड़े रहे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि सत्य और मिथ्या का विवेक रखने वाले के चित्त को मोह में डाल सके। यदि तुम महाबलशालिनी हो तो छोटे कार्य के लिए इतना कोप करना युक्त नहीं है। यूं शांति से समाधान करने की इच्छा से मंत्री कहते हैं। मंत्री ने कहा, हे महाराक्षसी, यह तुम्हारा अत्यंत कोप किस लिए है? भाव यह कि केवल वचन मात्र से मिलने वाले आहार लाभ के लिए क्रोध और साहस आदि की आवश्यकता नहीं है, अथवा क्षुद्र जीव तुच्छ कार्य के लिए भी अत्यंत घटाटोप करते हैं। यानी तुम यदि लघु हो तो तुम्हारे क्रोध से हमको किसी तरह का भय नहीं है, यह भाव है। तुम कोप को छोड़ो, तुम्हारा यह उद्योग उत्तम नहीं है। अपना कार्य सिद्ध करने वाले बुद्धिमान पुरुष साम से अर्थात शांति से सिद्ध होने वाले विषय में दंड का प्रयोग नहीं करते हैं। हे अबले, तुम्हारे जैसे हजारों मच्छर हम लोगों की धीरता रूपी आंधी से तिनके और सूखे हुए पत्तों के समान उड़ाए गए हैं, इसलिए भी तुम्हारा दंड प्रयोग करना उचित नहीं है। यदि राक्षसी की ओर से प्रश्न हो कि मेरी स्वार्थ सिद्धि कैसे होगी, तो इस पर कहते हैं, इस कोप रूपी उपाय का त्याग कर समता से स्वच्छ हुई बुद्धि से और प्राज्ञ के व्यवहार के योग्य युक्ति से प्राज्ञ पुरुष अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कार्य की सिद्धि से संदेह होने पर भी उक्त अनादि नियम से सिद्ध साम रूप उपाय का त्याग नहीं करना चाहिए। फिर कार्य की सिद्धि का निश्चय होने पर तो कहना ही क्या है, ऐसा कहते हैं। अपने ही व्यवहार से कार्य सिद्ध हो अथवा न हो, साम का ही व्यवहार करना चाहिए। वह महानियति का अर्थात पंडितों को शांति से ही व्यवहार करना चाहिए, इस अनादि नियम का निश्चय है। इस विषय में भ्रांत पुरुषोचित कोप का अवसर ही कहाँ है? कहो, तुम्हें किस वस्तु की अभिलाषा है? तुम प्रार्थनी होकर क्या चाहती हो? हम लोगों का याचक जन स्वप्न में भी निराश होकर दूसरे के पास नहीं गया है। मंत्री के यूं कहने पर उस राक्षसी ने सोचा, इन दोनों महापुरुषों का धैर्य और बुद्धिबल बड़ा निर्मल है। ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, यह कोई विचित्र चमत्कार है। मेरा अंतःकरण इनके वचन और मुख दर्शन से यानी प्रसन्नता आदि चिन्हों से तत्व निश्चय करता है कि हो न हो ये अवश्य ज्ञानी है। वचन, मुख दर्शन आदि से ज्ञानियों के अंतःकरण परस्पर ऐसे एक हो जाते हैं जैसे कि नदियों के जल संगम से एक होते हैं। इन लोगों ने मेरा अभिप्राय जान लिया और मैंने इनका अभिप्राय जान लिया है। इन लोगों का मुझे विनाश नहीं करना चाहिए। ये आत्मज्ञ होने के कारण स्वयं अविनाशी हैं। निश्चय ये लोग आत्मज्ञानी होंगे। मिथ्यात्व के निश्चय से
जीवन मरण व्यवहार का जिसने त्याग कर दिया है, ऐसे आत्मज्ञानी के सिवा दूसरे पुरुष की बुद्धि मृत्यु तुल्य भय के उपस्थित होने पर इस प्रकार निर्भय नहीं हो सकती। इसलिए जो मुझे कुछ संदेह हुआ है उसे इनसे पूछती हूँ। जो लोग विद्वान पुरुष को पाकर अपने संदेह के निराकरण के लिए उससे प्रश्न नहीं करते, वे अधम पुरुष हैं। ऐसा विचार कर प्रश्न के लिए अवसर खोजती हुई वह अकाल में प्रलय के मेघ के निर्घोष के समान अपने हास को रोक कर बोली, हे पाप रहित धीर पुरुषों, मुझे बतलाइए कि आप लोग कौन हैं। निर्मल चित्त वाले ज्ञानी पुरुषों की दर्शन से ही मैत्री हो जाती है। मंत्री ने कहा, हे राक्षसी, ये किरातों के राजा हैं, मैं इनका मंत्री हूँ। हम लोग तुम्हारे सरीखे घातक जीवों को दंड देने के लिए रात्रिचर्या में उद्यत हैं। राजा का रात दिन दुष्टों को दंड देना धर्म है। जो दुष्ट अपने धर्म का परित्याग करते हैं, वे विनाश रूपी अग्नि के ईंधन होते हैं। राक्षसी ने कहा, राजन, तुम्हारा मंत्री दुष्ट है, यानी तुम दुष्ट मंत्री वाले हो, और दुष्ट मंत्री वाला राजा भविष्णु नहीं होता। अच्छे राजा से युक्त मंत्री आदरणीय होता है और सन्मंत्री से युक्त राजा आदरणीय होता है। योग्य मंत्री को चाहिए कि वह राजा को विवेकी बनाए। विवेक से राजा श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है। संपूर्ण गुण गणों में से अध्यात्म ज्ञान सर्वोत्तम है। उक्त अध्यात्म ज्ञान को जानने वाला राजा प्रशस्त राजा होता है और अध्यात्म ज्ञानी मंत्री मंत्रविद अर्थात विचार के रहस्य को जानने वाला होता है। प्रभुता और समदृष्टिता राजविद्या से प्राप्त होते हैं। उन राजविद्या को जो नहीं जानता है वह न तो मंत्री है और न राजा है। यदि आप लोग अध्यात्म ज्ञानी हैं तब तो अच्छा है और आप लोग उत्तम कल्याण को प्राप्त होंगे। यदि आप लोग अध्यात्म ज्ञानी नहीं हैं तो आप प्रजाओं के भी अकल्याणकारी हैं। इसलिए अपनी प्रकृति के अनुसार मैं तुम लोगों को खा जाऊंगी। एक ही उपाय से मेरे पाप से तुम लोग मुक्त हो सकते हो। जैसे बालक अपनी माता पिता के प्रीति पात्र होते हैं, वैसे ही तुम लोग मेरे प्रीति पात्र होगे यदि मेरे ठोस प्रश्नों का बुद्धि से विचार करोगे। हे राजन अथवा हे मंत्री, इन प्रश्नों को सुनो। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए ही मैं अत्यंत अर्थिनी हूँ। मेरी अभिलाषा को पूर्ण करो। देने के लिए स्वीकृत अर्थ को न देता हुआ कौन पुरुष इस लोक में विनाशकारी दोष से युक्त नहीं होता। 78वां सर्ग समाप्त।